के साथ करें। दूसरा, हमारे विधायक अमानतुल्लाह खान साहब आप देख सकते हैं गलियों में ये मैं दिखाऊं आपको, आइए। ये कहते हैं ना कि आम आदमी पार्टी काम नहीं करती। आइए, ये जो गलियां बनाई गई हैं, ये जो लाइन डाली गई है, ये विधायक अमानतुल्लाह खान साहब की तरफ से आप देख सकते हैं। ये लाइन डाली गई है और ये गलियों को भी बनाने का काम चालू किया जा रहा है। कई महीने से काम चल रहा दिवाली के पहले से। तो आम आदमी पार्टी की जो कहते हैं ना करनी और कथनी में फर्क, तो करनी और कथनी में उनकी में फर्क नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते कुछ है करते कुछ है, मुंह में राम बगल में छुरी वाली बात है। तो केजरीवाल जी की जो नीति है काम की नीति, और काम पर ही वोट मांगते हैं केजरीवाल जी। अगर हमने काम किया तो हमें वोट देना, काम नहीं किया तो वोट मत देना। ये तो एक गली मैंने आपको दिखाई है, आगे भी लाइन डाल रहे हैं, आगे भी गलियां बनाई हुई आप देख सकते हो। तो अभी यहाँ पे केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा जी आए थे, यहाँ पे आश्वासन देके गए हैं कि जो काम विधायक का है वो नहीं कर पा रहे हैं तो हम लोग कराएंगे। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी इससे पहले 2 सांसद और पहले रह के गए, महेश गिरी जी भी यहाँ पे सांसद रहे। मैंने खुद उनको पत्र के माध्यम से लिख करके दिया, हमारे यहाँ पर के जी आप हमारे यहाँ पर जो काम है उनको कराइए। इतने पार्क पड़े हुए हैं यहाँ पर, उन पार्कों का कोई डेवलपमेंट नहीं है, गंदगी भरी हुई है। हमारे बच्चे खेल कूद के लिए कहाँ जाएंगे? ये पब्लिक के बच्चे कहाँ जाएंगे? राज्य सरकार का काम है ना, यहाँ पे स्टेडियम बनवाने चाहिए, पार्क साफ कराने चाहिए। अब देखिए, बच्चों के खेलने के लिए दिल्ली सरकार के पास जो लैंड है, लैंड डीडीए के पास है। ये जितने भी यहाँ पे लैंड है खाली, वो डीडीए के पास है। अब डीडीए में दिल्ली सरकार क्या करेगी? डीडीए को जो देखता है एलजी साहब देखते हैं, और जो सांसद होता है वो देखता है। तो सांसद का भी तो कोई एक काम होना चाहिए। आम आदमी पार्टी ने यहाँ पे स्कूल अच्छे अच्छे बना दिए बच्चों के लिए, विद्या के मंदिर बना दिए। हमारे बच्चे, भाई हम गरीब आदमी हैं, हम प्राइवेट में नहीं पढ़ा सकते थे। 1-1 लाख रुपए या 50,000 रुपए डोनेशन कौन देगा? ये जे कॉलोनी वाले बेचारी गरीब जनता है, नहीं दे सकते, हम भी नहीं दे सकते। तो केजरीवाल सरकार ने जो काम किया कि हर गरीब के बच्चे को भी शिक्षा मिले, तो वो काम उन्होंने किया है। और केजरीवाल साहब ने जो वादे किए हैं ना, वो उन्होंने पूरे किए। तभी केजरीवाल जी चैलेंज के साथ कहते हैं कि भाई हमने अगर काम किया तो वोट दीजिए, अगर हमने काम नहीं किया तो वोट मत दीजिए। कोई और नेता आपने सुना होगा इस तरीके से बात करते हुए? आज तक हमने तो नहीं सुना। सरकार अभी तो मोदी जी ने कल वहाँ पे कुछ लोगों के लिए, बेघरों के लिए मकान बांटे हैं, चाबी बांटे हैं उनके लिए। तो कहाँ पर? कल इसके लिए बांटे हैं गरीब लोगों के लिए। दिल्ली में कल केजरीवाल मोदी जी ने हमारी जे कॉलोनी के किसी व्यक्ति को अगर मिली हो एक भी चाबी तो बता दो। कोई किसी को एक आध चाबी मिली है? मोदी जी ने दी है किसी को? नहीं। मकान दिए कहीं है, बस सुनने में आ रहा है। हमारे यहाँ तो किसी आदमी को नहीं दिया। हम कैसे मान लेंगे? विनोद नगर या ऐसे यहाँ पे लोग बेचारे फुटपाथ पे पड़े रहते हैं। हम लोगों के लिए कहीं बीजेपी तो आरोप लगा रही है कि सबसे ज्यादा लोग तो तुम्हें पर सारे विदेश से लाके लोग। मैं एक जानना चाहता हूँ, देखिए आप भी समझदार हैं, जनता भी समझदार है। बॉर्डर पर सिक्योरिटी फोर्स किसकी लगी होती है, वो किसके अंडर में आती है? मैं जानना चाहता हूँ। सिक्योरिटी फोर्स केंद्र के अंदर में आती है। तो अगर सिक्योरिटी फोर्स वहाँ पर अगर लूज है, या हम नहीं मानते कि सिक्योरिटी फोर्स की गलती है, जो देश का मुखिया होता है, जो देश का राजा होता है, सीमा के अंदर अगर कोई आदमी अगर बदमाश आ रहा है या कोई क्रिमिनल आ रहा है, तो जिम्मेदारी किसकी है? उस पर जो गृह मंत्री है उनको देखना चाहिए। तो देश के गृह मंत्री कौन है? भारतीय जनता पार्टी के हैं। भाई अगर वो लूज है, वो कमजोर है, तो उनकी कमजोरी साबित हो रही है, तभी तो वो लोग बाहर यहाँ आ रहे हैं इंडिया की सीमा में। आप ये कहना चाहते हो कि केंद्र सरकार ही बस आ रही है, जो रोंगे आ रहे हैं? भाई मैं क्या गारंटी के साथ कहता हूँ, केजरीवाल जी को आप गृह मंत्री बना दीजिए, केजरीवाल जी को प्रधानमंत्री बना दीजिए। केजरीवाल जी आरोप एक भी अंदर आदमी नहीं आ पाएगा सीमा से। वोट काट रही है, तो यहाँ पे किसी का वोट कटा है क्या? काफी लोगों के वोट कटे हुए। मैं बताऊँ, मैं आपको दिखा सकता हूँ, लोग बुला भी सकता हूँ। मैं आपको बताऊँ, ये सिर्फ ऐसे 3,000 से ज्यादा वोट हमारे लोगों के यहाँ पे कटे। और मैं आपको लिस्ट भी दिखा दूंगा, मैं लिस्ट दिखा दूंगा आपको, जो दोबारा से जुड़वाने का काम केजरीवाल जी कर रहे हैं। ये तो मैं धन्यवाद करता हूँ चुनाव आयोग का कि जिन्होंने केजरीवाल साहब को सपोर्ट किया और वापस उन वोटों को जुड़वाने का काम किया जा रहा है। आपने देखा होगा न्यूज के माध्यम से भी कितने लोगों के वोट कटे। मैंने 11,000 सादरे की संजय सिंह जी भी आरोप लगा रहे थे कि हमारी वॉइस का भी वोट कटवा दिया। तो वोट कटे हैं, ये हकीकत है। और आपको लोग तो कह रही है कि उनका तो वहाँ पे सुल्तानपुर में है वोट, यहाँ पे कैसे डाल सकते हैं? मेरी बात सुनिए, देखिए कहने को तो हर आदमी एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, लेकिन ये सच है। शादरा के अंदर भी, गांधीनगर के अंदर भी, हमारे यहाँ भी, खादर गाँव में भी, ओखला विधानसभा के अंदर भी काफी वोट कटे, लेकिन उनको जुड़वाने का काम केजरीवाल जी ने किया है। और जो
चुनाव आयोग है वो भी उनको सपोर्ट कर रहा है इस बारे में। दोबारा उनके वोट जोड़े जा रहे हैं। वोट डालने के समय हमारे काफी लोग बेचारे वोट लेकर वोटर ID घूमते रहते हैं, हमारा वोट नहीं। जो आदमी जिंदा है उसका वोट क्यों कट रहा है? नहीं करना चाहिए ना। सही बात है, सही बात है। ऐसे लोग हमारे वोट नहीं डाल पाते, वोट से वंचित हैं। अभी यहाँ पे जो सबसे बड़ी मुद्दा जो है वो है सफाई को लेके है यहाँ पे। जी। तो ये जो विधायक जी ने यहाँ पे बीड़ा उठाया है कि हम पूरे विधानसभा को साफ स्वच्छ करेंगे, तो ये मैं कितने दिनों में आपको ये जनता को आप बता पाएंगे कि सफाई? मैं 1 हफ्ते के अंदर मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, जो ये गंदगी पड़ी है ना, इस गंदगी को मैं साफ करा दूंगा। और जो भी है रोडों के ऊपर भी दिखाई दे रहा है ना, हम उसको भी साफ करा देंगे। नेताजी के लिए एक बार तालियां हो जाए। और एक हफ्ते बाद